साथ जमा का इस्तेमाल करें और कहाँ पर वाव नुगुन्ना का इस्तेमाल करें जमा के साथ, क्योंकि एक मसला है और दोनों को जमा करने का मखसूस अपना एक मकाम है, एक जगह है जो जुमले में आती है। आपको वहाँ उसी जमा के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इतनी बातों को आप ज़हन नशी करें। अब इसके जमा के इस्तेमाल की जगह और तरीका हम आपको बतलाते हैं। उर्दू कवायद में और उर्दू जुमले बनाने में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं सन्फ़ होती है, जिसको कहा जाता है हरूफ़े जार। हरूफ़े जार अगर सब इकट्ठा हैं तो हरूफ़े जार, और अगर वाहिद अकेला कोई है तो हरफ़े जार बोला जाएगा। ये हरूफ क्या हैं? से, तक, को, में, पर। बात समझ में आ गई आपको? इनको हरूफ़े जार बोला जाता है। इनको समझने का दूसरा तरीक़ा ये है, ये वो हरूफ हैं जो जुमले में फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ मैं बाज़ार घर गया, आपने क्या समझा? कुछ नहीं, एक जुमला तो बन गया उस्ताद मोहतरम, मगर आपने समझा कुछ नहीं। मैं बाज़ार घर गया, क्या मतलब इसका निकला? अगर मैं वही कहूँ कि मैं बाज़ार से घर तक गया, जुमला जुड़ गया। और जुमले को जोड़ने वाले कौन बने? हरूफ़े जार। अब आइए हम पहली बात से इसको जोड़ते हैं। या नुगुन्ना वा नुगुन्ना का जो जमा है, जिन जुमलों के अंदर हरूफ़े जार का इस्तेमाल होगा उसके अंदर वाव नुगुन्ने के जमा का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने किताबों को मेज़ पर रख दिया। बात आप लोगों को समझ में आ गई? मैंने किताबों को मेज़ पर रख दिया। अच्छा, किताब को या नुगुन्ना के साथ जमा करना हो तो किताबें फट गईं या गंदी हो गईं। बात समझ में आ गई? अब इस पर भी आप जुमले किताबों पर धूल जम गई। अब देखिए यहाँ पर हरूफ़ जार का इस्तेमाल हुआ तो वाव नुगुन्ना के साथ जमा हो गया। तो आपको जब या नुगुन्ना और वा नुगुन्ना, जब ये दो तरह से जमा को इस्तेमाल करने का आ जाए या कोई सवाल कर दे या आप मिसरे के अंदर इनका इस्तेमाल करना चाहें तो आप किस तरह से इस्तेमाल, कभी आप मिसरा बनाएं, किताबें आए और मामला आपका मुकम्मल ना हो तो आप हरूफ़ जार का सहारा लेकर किसी तरह से मिसरे को पूरा करना है, बाहर के अंदर भी उसको मुकम्मल तरीके से लाना है, तो आप हरूफ़ जार का इस्तेमाल करके वाव नुगुन्ने के साथ जमा मिलाकर उसको पूरा कर लें तो आपका जुमला सही हो जाएगा। आम बोल चाल में भी आप जब इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें तो इस बात का ख़याल करें कि हमने अगर वाव नुगुन्ने के साथ बोला है तो हरूफ़ जार का इस्तेमाल होना मांगता है। किताबों फट गई नहीं कह सकते आप, किताबें फट गईं, किताबों पर धूल जम गई। इस तरह से आप मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में नमाजी नहीं हैं। बात समझ में आ गई आपको? हरफ़े जार में का इस्तेमाल हुआ तो वा नुगुन्ना जमा में आ गया, और जब या नुगुन्ना जमा में लगाया हमने तो मस्जिदें वीरान हैं। हालांकि मामला दोनों का वही है, मफ़हूम दोनों का। मस्जिदें वीरान मतलब मस्जिदों में कोई नहीं है, तो कौन नहीं है? मस्जिदों में मुसल्ली नहीं है। तो वाव नुगुन्ना और या नुगुन्ना के साथ जमा के दर्स को मैंने तैयारी की थी। इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक छोटा सा दर्स मैं आप लोगों के लिए, मखसूस आप लोगों के लिए मैंने खुद ही उसको मैंने जो क्रिएट किया यूँ समझ लीजिए। आम तौर से वो आप जो मैंने पहले दर्स अब तक दिया है उसको आप एक दिल ज़हन के एक गोशे में बिठा लें। ये मेरा दर्स ये समझिए कि हवाई है आपके फ़ायदे के लिए। आम तौर से नए शुअरा जो होते हैं मोहतरम, उनको काफ़िया ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। नए जनरेशन के शायरों को मैं कह रहा हूँ, वरना जो हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं
इनसे तो आप बात भी नहीं कर सकते काफ़िया के मामले में। ये एक बार में 10 काफ़िया आपके मुंह पर मार देंगे। लेकिन नई जनरेशन के लोग, इनको काफ़िया ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने गूगल पर रिसर्च किया तो आप गूगल पर उर्दू में काफ़िया लिखेंगे तो नीचे उसके मुताल्लिक कई ऐसे फ़ॉन्ट खुलते हैं जिसको आप क्लिक करेंगे तो सर्च मांगेगा। सर्च में आपको जो काफ़िया दिया गया उस काफ़िए के लास्ट का 2 हर्फ वहाँ लिख दें। जैसे आज के मिसरे तरह का जो है, क्या है मिसरे तरह आज की है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मगर काफ़िया है, गाफ और रा लगा दें आप, मतलब 2 हर्फ। उसके बाद गर हो गया। अब इस ताल्लुक़ से वहाँ पर कम से कम आपको हज़ारों काफ़िए मिल जाएंगे। जिन काफ़ियों का मतलब आपको समझ में आ रहा है आप वो ले लीजिए। अगर आप नए काफ़िए को अपने मिसरे के अंदर डालना चाहते हैं, वहाँ से ढूंढिए, एक नहीं कम से कम 1800 1200 बहुत सारे काफ़िए फ़ारसी के, अरबी के सब आ जाएंगे। उससे आसान तरीका मैं आपको बतला देता हूँ। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप लिख दीजिए काफ़िया। जब आप लिखेंगे तो आएगा काफ़िया फ़ोनटेक्स, नीचे आएगा रेड कलर का वो है ऐप है, उस पर बड़ा काफ बना हुआ है, उसको आप लोड कर लीजिए। 4 से 5 MB का है। उसके अंदर ऑप्शन आता है सर्च का। आपका जो काफ़िया चाहिए सिर्फ आखिरी का 2 हर्फ वहाँ सर्च कीजिए। नीचे आपको कम से कम 800 900 उसके ताल्लुक़ से अल्फाज आपको मिल जाएंगे। उसमें से जिन लफ्ज़ों को आप समझ रहे हैं उनको आप उसमें डाल लें। भाई ये हमारी सहूलियत के लिए शोराए कराम ने बनाया है। अगर हम इससे इस्तेफ़ादा न करें तो फ़ायदा क्या है। तो ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने बता दिया। इंशाअल्लाह आप इसका भी इस्तेमाल करके आप ज़हनी तनाव जो बन जाता है कि काफ़िया नहीं मिलते वो आपका आसान हो गया। और दूसरी बात कि जो लफ्ज़ समझ में ना आए उसी गूगल पर वहीं पर आप उर्दू लुगत लोड कीजिए और उसके बाद उसमें सर्च करके उसके माने मफ़हूम भी निकाल लीजिए। आसान बहुत, आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। इंशाअल्लाह आज का दर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप मुझसे दोबारा सवाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों नहीं वो सदर साहब बैठे ना, आज का जो है मिसरा तरा है जो गालिब की गज़ल से लिया गया है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब साहब ने मुकम्मल शेर कहा है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसकी सदारत शौरत शमसी साहब और नज़ामत के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं उवैस हाजी। मैं ये चाहता हूँ कि गालिब साहब की गज़ल बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने तो पढ़ा है निसाब में, बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगी। मैं जो है उसको सबसे पहले सुना देता हूँ, उसके बाद बाकायदा जो है ज़ाब्ते से नात के बाद जो है फिर प्रोग्राम शुरू होगा। गालिब का मतलब है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और जानता हूँ सवाबे तातो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। और है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। और क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज़ गर नहीं आती। और दागे दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी है चारा गर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अब मैं चाहता हूँ कि उवैस हाजी साहब आएँ और जो है बाकायदा प्रोग्राम चलाएँ।